दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं GKL हिंदी न्यूज़। मैं हूं सनी बिंदा, संपादक घाटी किला हिंदी समाचार पत्र। ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए हमने ये वेब चैनल बनाया जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है पंडितवाड़ी फेज 2 की सड़क जो अभी बनी है, मगर यहाँ के क्षेत्रवासियों का जो बहुत बड़ा एक आरोप है, 8 बार के चुने हुए विधायक हरबंस कपूर, जब ये रोड बनी तो यहाँ पर कुछ पालतू जानवर थे वो सड़क पे निकल गए होंगे, तो हरबंस कपूर जो है मौके पर पहुँचे और उन्होंने बड़े ही जो शब्दों का उपयोग किया वो मैं इस चैनल पे आपके सामने नहीं कर सकता। ये मेरे साथ क्षेत्रवासी हैं, मैं इनसे आपको रूबरू कराता हूँ। तो मैं आपको क्षेत्र के जो वासी हैं उनसे रूबरू कराता हूँ कि हरबंस कपूर कल आए, उन्होंने इनसे क्या बोला। ऐसा था कि यहाँ पर वो आए, यहाँ पर आए और आने के बाद उन्होंने देखा कुछ कुत्ते थे, उनके निशान पड़े हुए थे और ठेकेदार ने एक हमारे साथ में काला जी हैं, इनके स्लैम्प था। स्लैम्प में हमने कहा कि स्लैम्प बनाता, ठेकेदार मैं नहीं बनाता, मैं नहीं बनाता और जाओ जो तुमसे जो होता कर लो। फिर इतने में उन्होंने हरबंस कपूर को बुला लिया। हरबंस कपूर जो आए, कह रहे ये किसने निशान डाले, कुत्तों के निशान किसने है? ना कुत्ते हैं, कुत्तों ने डाले। कह रहे ये कुत्ते हैं, तुमने कुत्तों को रोका क्यों नहीं? मैंने कहा रोकना क्या था हम कुत्तों को? कह रहे तुम भी कुत्ते हो, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा तुम भी कुत्ते हो, तुम भी कुत्ते हो, तुम ये ऐसे आप सब कह। बाद में लास्ट में जब उन्होंने सोचा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उस समय फिर उन्होंने कहा दिया कि मैं भी कुत्ता हूँ। दोस्तों अगर ये सड़क बनी है नगर निगम क्षेत्र से, तो ठेकेदार के एकदम बुलाने पे विधायक कैसे आता है? अगर ये विधायक निधि कोटे से बनी है, उसके बावजूद भी अगर ठेकेदार को बोला गया था क्षेत्रवासियों ने कि ये स्लैम्प आपने तोड़ा है, आप इसे बना दीजिए, तो उसे बनाना चाहिए था या इनसे बात करनी चाहिए थी। एकदम जो है मौके पर विधायक का आना और दूसरी बात इस तरह के शब्दों का उपयोग करना कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है कि जिस तरीके से रोड बनी है। मैं आपको सुबह इस रोड का वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा कि किस अभी भी जो है अगर आप इस रोड को देखेंगे तो आप नहीं कह सकते कि ये रोड जो है कल परसों में बनी है। अब जो है क्षेत्र के और भी लोग हैं जो मैं आपको उनसे रूबरू कराऊंगा। इन लोगों में इतना आक्रोश है सिर्फ इस बात को लेकर कि विधायक साहब को इन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए था। अगर एक विधायक, अभी मैं बताऊं आपको, उत्तराखंड के 2022 में चुनाव होने वाले हैं और यही विधायक लोगों के घरों के आगे जाएगा, हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगेगा। मगर क्या है, अभी चुनाव नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये क्षेत्र के लोग जो कीड़े मकोड़े हैं, क्या सिर्फ इनका इस्तेमाल वोट लेने के लिए ही होता है? क्षेत्र का विकास कौन करेगा? पार्षद करेगा या विधायक करेगा? विधायक को इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता। अब मैं आपसे रूबरू कराता हूँ। मैम, आपका नाम क्या है? मैम, जो ये बात हुई है, हरबंस कपूर जी यहाँ आए, उन्होंने शब्दों का उपयोग किया। हाँ जी, बिल्कुल उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया और इस बात का हमें बहुत अफसोस है कि इतने समय के विधायक रहते हुए उन्होंने इस तरह के शब्दों का, हम लोग तो बिल्कुल शॉक्ड रह गए। इस तरह के शब्द सुनकर हम लोग शॉक्ड रह गए, सभी क्षेत्रवासी जो भी यहाँ पर सब थे। बस आपका समझती तो दोस्तों, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे गली के लोग जो हैं इस बात से बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हैं कि अब आपने महिला को सुना और मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड राज्य का गठन जो है मातृशक्ति की बदौलत हुआ है। अगर मातृशक्ति जो है धन्य प्रदर्शन ना करती तो उत्तराखंड राज्य हमें आज ना मिलता। आज आपने देखा कि मातृशक्ति ने आके चैनल के आगे आपको बताया कि एक विधायक ने आके किस तरह से किस शब्दों का उपयोग किया है। और भी क्षेत्रवासी हैं, मैं उनसे भी कहूँगा वो भी आगे बताएं। तो दोस्तों, मैं आपको एक अन्य क्षेत्र में पूछता हूँ, आपका नाम क्या था? जगदीश सलारिया। जगदीश जी, जो ये शब्द आप वहाँ थे जब बोले गए? बिल्कुल यहीं थे। वो आए और जब कुत्तों के निशान देखे सीमेंट पे तो बोलते हैं ये निशान यहाँ कुत्तों के हैं, यहाँ क्या कुत्ते हैं सब? तो सभी हैरान रह गए कि ये क्या बोला है इन्होंने। और उसके बाद 2-4 मिनट के बाद बोलता है मैं भी कुत्ता हूँ। तो ये मतलब शब्द जो हैं अच्छे नहीं थे उनके। बाकी हमें गली की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाते ना बनाते, लेकिन अब शब्द नहीं बोलने चाहिए उनको।
यही कहना दोस्तों आपने सुना, कल ही हमने एक वीडियो बनाया था। वीडियो हमने बोला था क्या उत्तराखंड के पूरे विधायकों में से इन्हें कोई विधायक नहीं मिला जो ये सांसद को एक विधायक के रूप में लेकर मतलब इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है। तो मैंने उसमें खुद बोला था कि 8 बार के मुख्यमंत्री होने के, ये विधायक होने के बावजूद भी इन्हें मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। हाईकमान जानता होगा कि इनकी कार्यशैली क्या है, इनकी भाषा क्या है। हो सकता है इसी वजह से ये आज तक विधायक के रूप में ही कार्य कर रहे हैं। और क्षेत्रवासियों में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है कि उन्होंने ऐसे शब्दों का उपयोग किया। जहाँ भी सड़क बनती है, गली बनती है, ये ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है कि उसे ब्लॉक रखे, मगर जानवर कहीं से भी आ सकता है, जा सकता है। अगर हम अपने छत का लेंटर भी डालते हैं तो उसके बावजूद भी मिस्त्री जो है दोबारा से उसमें सफाई करता है ताकि वो प्लेन रहे। तो ये तो सड़क का मामला है। अगर ठेकेदार चाहता तो दोबारा से इसमें एक जो मैं आपको बताऊं हिंदी भाषा में जो मजदूर और मिस्त्री रूसे का इस्तेमाल करते हैं, रूसा मार के उसे प्लेन कर सकता था। सिर्फ 1-2 कन्नी मसाला ही लगता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसे पता था कि मेरे पीछे क्षेत्रीय विधायक है, जैसा मैं करूँगा वैसा ही होगा। तो मैं आपको अन्य क्षेत्रवासी जो हैं ये भी रूबरू होंगे आपसे, तो मैं इनसे बात करता हूँ। तो सर जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसपाल सिंह। जसपाल जी, आपको भी उतना ही गुस्सा है जितना बाकी लोगों को है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्षेत्रवासियों सबको गुस्सा है जी। उनका बोलने का अर्थ बहुत गलत था। पहले तो आते ही उन्होंने रुकवाया, काम रोक दो। वो बात नहीं, काम रुकवाई। अगर आपस में झगड़ा सबका ही होता है, कहते हैं सोसाइटी वाले तो इकट्ठे नहीं रह सकते। पर उनके वर्ड जब कुत्तों के निशान थे, होते ही है, नेचुरल है कि आदमी कुत्ते को तो कोई रोक नहीं सकता, जानवर को बांध के तो रख नहीं सकता। गली के कुत्ते हैं, आते जाते रहेंगे, निशान पड़ेंगे ही। लेकिन उनके वर्ड ऐसे थे कि तुम लोग कुत्तों को नहीं रोकते, तुम भी कुत्ते हो। मतलब उनके वर्ड ऐसे थे कि बोलने का भी तो आदमी क्षुब्ध रह जाता है। जब उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा कि मैंने वर्ड गलत बोले, तो उन्होंने अपने आप को भी उसमें दिया कि मैं भी कुत्ता ही हूँ जो सड़क पे चल रहा हूँ। उनका बोलने का अर्थ, पर वो अर्थ गलत था, उनका बोलना ठीक नहीं था। सड़क बनती ना बनती, पर उन लोगों ने हाथ जोड़ के तो आते हैं जी हमारे को वोट दे दो। उन्हीं की वजह से, वे हमारी वजह से वो लोग बने। अगर वो हमारे क्षेत्र की देखभाल नहीं करेंगे या हम उनको अपना रोना नहीं रोएंगे तो कौन किसके पास जाके रोएंगे। तो दोस्तों आप देख रहे थे सिर्फ एकमात्र सड़क की वजह से ही। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपको फिर दोबारा से एक हिंदी भाषा में मैं आपको बता दूं कि आसान शब्दों में कि जब सड़क बनती है उसके बाद मज़दूरों के पैरों के निशान भी पड़ जाते हैं। तो मज़दूर और मिस्त्री जो है कन्नी और दूसरे का सहारा लेकर उसे दोबारा से प्लेन कर सकते हैं। ये इतना बड़ा मैटर नहीं था कि विधायक यहाँ आया और विधायक ने आके ही क्षेत्रवासियों को बोला कि यहाँ सब कुत्ते रहते हैं। जब उसे ये फील हुआ कि मैंने इन्हें क्या कह दिया, तो उसने मुझे बोला कि मैं भी कुत्ता हूँ। अपने आप को हम कुछ भी कह सकते हैं, मगर हर आदमी की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। उसका भी परिवार है, उसके भी बीवी बच्चे हैं। सोचिए उनके दिल में क्या बीत रही होगी कि हमारे घर वालों को ये क्षेत्रीय विधायक क्या बोल गया। जो विधायक साल लगातार वो यहाँ पर जो है विधायक रह चुके हैं। और इस तरह से मैं एक समाज सेवक हैं, इन्हें बुलाऊंगा। आप अभिषेक तिवारी जी, आपका इस मामले में क्या कहना है? मुझे बड़ा दुख लगा जब मुझे पता लगा कि ऐसा विधायक जी ने बोला। यहाँ पर सभी सीनियर सिटीजन रहते हैं, प्रिंसिपल सब रहते हैं, यहाँ पर कैप्टन साहब रहते हैं, बाकी तो मुझे कल जब ये बात मामले में समझ में आया तो मुझे बड़ा पीड़ा हुई, क्योंकि आदरणीय विधायक जी लगातार यहाँ से 8 बार से जीतते हुए आ रहे हैं। बड़ा दुख हो, क्योंकि जहाँ से आप एक 8 बार से जीतते जा रहे हो, तो आप मेरे साथी को पारिवारिक रूप से आपको यहाँ पर लोगों ने परिवार का सदस्य समझकर आपको हर बार बम्पर वोटों से आपको जिता के भेजा। पर दुख इस बात का हो कि इतनी भी उन्होंने लाज नहीं रखी कि यहीं से मैं बम्पर वोटों से जीत के जाता हूँ। और यहीं के लोगों को उन्होंने कुत्ता एक शब्द जो बोला कि सभी लोग यहाँ कुत्ता, तो बड़ा दुख लगा वो शब्द सुन के। तो मैं तो गहरी निंदा करता हूँ उस शब्द की कि उन्होंने इस हिसाब से यहाँ पर अपना। तो दोस्तों ये तो अभिषेक तिवारी जी हैं हमारे, मगर कांग्रेसी नेता भी हैं। मगर अगर आप इनका हम सोचते हैं कि इन्होंने निंदा करी तो कहीं राजनीति आ सकती है, मगर जो ये क्षेत्रवासी हैं ये किसी पार्टी के नहीं हैं।
राजनीति में है, मगर राजनीति में तब आते हैं जब ये वोट डालने जाते हैं। राजनीति से हर आदमी जुड़ा हुआ है, राजनीति से हर आदमी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर आदमी अपने वोट का इस्तेमाल करता है, वो किसी ना किसी पार्टी के बंदे को वोट डालने जाता है, मगर ये सक्रिय तौर पे किसी भी राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं। अभी इन्होंने बताया तिवारी जी ने कि कोई ब्रिगेडियर है इस कॉलोनी में, कोई प्रिंसिपल है, सभी लोग शिक्षित हैं, सभी लोग जानते हैं कि अगर ये सड़क निर्माण हुआ है तो ये अगले 2-3 साल बाद ही होगा। हमें इसे संभाल कर रखना है। हमें अगर कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, जानवर, गाय आ जाती है तो उसे रोकने में समय लगता है, और कोई नई चीज़ बनी हुई हो तो उसे जो है अगर वो बिगड़ जाए तो उसे सुधारा जा सकता है, मगर इस तरह से शब्दों का उपयोग करना बहुत ही निंदनीय, इसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं उस शब्द का उपयोग कर सकूं। उनके रवैये से तो ऐसा लग रहा था कि ठेकेदारी कोई और नहीं वही कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से ऐसे आए जैसे उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया यहाँ पर। तुरंत मतलब ठेकेदार को देखना चाहिए था, एक आदमी रखना चाहिए था। वैसे तो 2 पार्टों में ये रोड बनती तो बेहतर रहता, मजबूत रहती, और बनने के बाद इसमें रस्सियाँ लग जाती, 2-3 मतलब गैप में बनती तो रोड बहुत मजबूत बनती, क्योंकि हमने 2012 में नीचे रोड बनाई थी, और ये तो बहुत छोटी रोड है, वो बहुत लंबी रोड थी, और हमने पार्टीशन में बनाया। उसके बाद उसमें हमने ऐसे घर के, कोई भी घर बनाता है, लिंटर डालता है तो अपने क्यारियाँ बनाता है छोटी छोटी अपने घर जैसे। ये भी हमारे सबके पैसे हैं, तो पैसे इन्हें मिल ही रखे हैं। तो इसमें रोड बनने के बाद टाइट बिछा के इसकी ट्राई होनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं करी। वो तो आज हम यहाँ पर आए, सुबह हमने फेसबुक लाइव करा, उसके बाद इन्होंने पानी के टैंकर से जब से लगातार तराई कर रहे हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं है। इसमें अगर टाट बिछाते तो उसमें और ज़्यादा मजबूती रहती। ये मेरी तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मतलब ये कहना ये है कि अभी सड़क मैं बना दूंगा, 2022 में जो जीतेगा फिर वो कमाएगा। मतलब कहना है अभी मैं कमाऊंगा फिर वो कमाएगा। मतलब ये जो है एक विकास नहीं है, ये एक कमाई का साधन इन्होंने बना लिया है। तो दोस्तों आप देख रहे थे जीके हिंदी न्यूज़। खास मुद्दा यही था कि एक कॉलोनी में जो पंडितवाड़ी क्षेत्र जो है राजधानी में पड़ता है, फेज़ 2 है, वहाँ एक सड़क का निर्माण हुआ। सड़क के निर्माण में जो है कहीं जानवर आ गए होंगे तो उन्होंने पैरों के निशान डाल दिए। कहीं जो है हर जगह सड़क पे ढाल दिया जाता है कि पानी का जो ढाल हो वो कहीं ना कहीं जाए, तो कहीं ना कहीं जो है ऊपर नीचे रैंप बनते हैं। क्षेत्रवासियों ने रैंप बनाने के लिए कहा तो ठेकेदार इतने में गुस्सा हो गया कि मैं रैंप नहीं बनाऊंगा, और उसने जो है तुरंत ही विधायक को फ़ोन कर दिया कि विधायक जी यहाँ पर जो है जो कुत्तों के पैरों के निशान हैं, और विधायक जी ने आते ही यहाँ बोल दिया कि यहाँ क्या कुत्ते रहते हैं। दोस्तों बहुत ही शर्म की बात है। तिवारी जी मैं कहना चाहूँगा उनके संगठन की, पार्टी की खींच वो यहाँ के लोगों के ऊपर क्यों निकाल रहे हैं। उनकी पार्टी ने अगर उन्हें मंत्री नहीं बनाया, वो 8 बार के लगातार जीते हुए विधायक हैं, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, उनकी पार्टी अगर उन्हें इग्नोर कर रही तो उसका मतलब ये थोड़ी कि खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे। वो क्षेत्र में आए और लोगों से अपना जो गुस्सा है वो लोगों के ऊपर निकाले। ये ठीक नहीं बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख रहे थे, इन्होंने सीधे तौर पर बता दिया कि मंत्री जी जो विधायक हैं उन्हें मंत्रिमंडल में कोई पद नहीं दिया गया, तो उन्होंने सीधा अपना गुस्सा जो है क्षेत्रवासियों के ऊपर निकाला। मगर जो है बहुत ही मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। ये 8 बार के विधायक हैं। ये पंडितवाड़ी में एक जनरल शौचालय नहीं दे पाए, पंडितवाड़ी में लाइब्रेरी नहीं दे पाए, पंडितवाड़ी में डिस्पेंसरी नहीं दे पाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, तमाम यहाँ पर लोग मुताते हैं बसंत विहार पार्क का, कहीं एफआई ग्राउंड का, एक यहाँ पर। दोस्तों हमारा आप वीडियो देखते हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष चैनल हम न्यूज़ दिखाते हैं। अभी हम ये एक आए हैं सज्जन, मैं इनका नाम पूछना था, आपका नाम क्या? मेरा नाम कर्नल संजीव सिरोही है। मैं यहाँ का सबसे पुराना निवासी हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पर शुद्ध और शुद्ध सिर्फ राजनीति कर रहे हैं यहाँ खड़े होकर। ये गली जो है 8 महीने से पूरी तरीके से उखड़ी पड़ी थी। हमने इसके लिए जद्दोजहद करी। फाइनली जो है बहुत मुश्किलों के बाद इसका वर्क सैंक्शन हुआ। जिस दिन वर्क सैंक्शन हुआ उस दिन विधायक साहब के क्योंकि विधायक साहब खुद गैरसैंण में थे, उनके बेटे यहाँ पे आए, एक मीटिंग बुलाई गई सारे वासियों की यहाँ पे। सुनिए, आपने बोला, मैंने बीच में नहीं बोला, आपने बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। विधायक साहब बाहर थे, उनके बेटे आए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर
उनके बेटे और 15 निवासी मेरे घर पे, फोटोग्राफ मेरे पास है, मैं दे दूंगा आपको, ले लीजिएगा। 15 निवासी, इसी कॉलोनी में 15 ही घर हैं, 15 निवासी वहां मेरे घर पे थे। जब उनके बेटे से बात हुई उस समय सबने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, सड़क एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, एक कम्युनिटी प्रॉपर्टी है। कम्युनिटी प्रॉपर्टी में रैंप्स जो हैं किसी के नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो दूसरे लोगों को दिक्कत पहुंचाते हैं। रैंप जो हैं कायदे से एमडीडीए के नियम के अनुसार ऑल्सो अपने घर के अंदर से शुरू होना चाहिए। ये सब होने के बाद सबने उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद रोड बनी, रोड पे उन्होंने पूरी तरीके से 3 रात में रोड बनी, 3 रात में जगह जगह ब्लॉक किया। हर लोगों ने जहां जहां सहयोग किया कि ये रोड खराब ना हो, क्योंकि ये रोड अल्टीमेटली हम 15 लोगों की है, हम 15 परिवारों को ही इसने सर्व करना है। विधायक जी आज हैं, कल नहीं है यहाँ पे। उसके बाद अगले दिन विधायक जी के पुत्र फिर दोबारा आए, तीसरे दिन विधायक जी खुद आए, फिर मेरे घर के सामने बिठा के फिर सबको बुलाया गया। जितने लोगों ने जो आना चाहते थे आए, उस दिन पूरे नहीं आए, लेकिन फिर भी 13-14 लोग आए और सबने बैठ के माना कि हाँ, ये सड़क सबकी प्रॉपर्टी है, इसको ठीक से बनाया जाना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद चौथे दिन जब विधायक जी सुबह कॉर्पोरेटर आया, मेरे पिताजी 85 साल की उम्र में कैंसर के मरीज है, कीमोथेरेपी होती है उनकी, मैं उनको लेके HNI हॉस्पिटल जा रहा था। मैं वहां अपने घर से लेके सड़क तक उनको पैदल हाथ पकड़ के लेके गया हूं, सिर्फ इसलिए कि ये रोड बनी रहे और इस रोड पे जो है नुकसान ना हो, क्योंकि ये नुकसान हम सबका नुकसान है। लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज सुबह से यहाँ पे एक वर्ड को लेके ये राजनीति करी जा रही है और आप लोग अपना चौपाल बिठा के बैठे हुए हैं, क्योंकि आपकी रोजी रोटी इसी से चलती है। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, चलाइए आप रोजी रोटी अपनी। लेकिन यहाँ पे आप जो है यहाँ के 10-15 शांति प्रिय लोगों को पॉलिटिक्स के मोहरे मत बनाइए। मुझे ये बताइए, ये मोहरे नहीं है, ये सब इंसान है। आप मुझे ये बताइए, ये विधायक साहब यहाँ आए, उन्होंने कुत्ते शब्द का उपयोग किया। मैं जिस समय ये शब्द का उपयोग हुआ, मैं उस समय यहाँ नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं हॉस्पिटल गया हुआ था अपने पिताजी को लेके। ठीक है, आप यहाँ पर नहीं थे, मैं यहाँ पे नहीं था। सिर्फ उस विधायक साहब ने, मैंने आपकी पूरी बात आपने मेरी पूरी बात सुनी कि उससे पहले 4 दिन तक लगातार विधायक जी ने क्या एफर्ट करे यहाँ पे आके, क्योंकि आपको विधायक जी पे एंटी एक वीडियो बनाना था, तो आप बना रहे हैं, बनाइए। अपनी बात बोल लीजिए। मैंने बोल लिया। आज ये बताइए, हमारी रोजी रोटी यूट्यूब के चैनल से कैसे चलती है? क्योंकि आपको लाइक्स मिलेंगी तो आपके काम चलेगा। पैसे कौन देगा हमें? यूट्यूब वाले देंगे, या आप, मुझे नहीं पता, आप कांग्रेस वालों से लोगे या विपक्ष वालों से लोगे, और किससे लोगे? विपक्ष में कौन है? जो भी होगा विपक्ष में। कांग्रेस हमें नहीं, तो आप क्यों आपने एक बार भी सुबह से लेके अब तक ये नहीं बोला कि उन्होंने, विधायक जी ने 4 दिन लगातार कॉन्टिन्यूसली यहाँ एफर्ट किए, उनके एफर्ट्स नहीं आपको दिखे? आपने 2 बार एक बार आपको उनके एफर्ट्स नहीं दिखे। एक लाइट नहीं जल रही थी, मैं विधायक जी के पास गया, मैंने ये लाइट सारी लगवाई। लाइट ठीक कराना नहीं है जी। सुनिए विधायक जी ने FRI गेट के आगे 8 गेट के सामने 8 बार से विधायक है, वहाँ लाइट नहीं लगाई। गेट के सामने बिहार की सोसाइटी की सड़कें कभी नहीं बनाई। ये वीडियो लेके FRI गेट में खड़े हो, उपासता की सड़कें कभी नहीं बनाई, बार की कभी सड़क नहीं बनाई। सामने खड़े हुए, शांति से बात सुनिए आप, सामने खड़े हुए सब। तो आप इनके घर जाइए, हल्ला मचाइए, सड़क पे खड़े हुए क्यों हल्ला मचा रहे हैं यार? 2 बातें पूछ रहा हूँ, आप मुझे 2 बातों का जवाब दीजिए। हाँ जी। आप ये कह रहे विधायक जी जयसैन में थे, उनका लड़का आया, ठीक है, आया, जनता ने विधायक साहब को भेजा हुआ, उसकी लड़की को उनके प्रतिनिधि के तौर पे आया। उसने आके यहाँ पे सबसे पहला शब्द ये बोला कि मेरे पिताजी आज आ नहीं सकते थे, वो आना चाहते थे, उनको रिप्रेजेंट करने में आया हूँ, जो पॉइंट आप देंगे वो मैं वहां जाके दूंगा। बात के एक वर्ड के ऊपर बात को घुमा के इन लोगों की पॉलिटिक्स चमकवाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज मत करिए। ये कॉलोनी में हम लोग, जो लोग आपको ये बोल रहे हैं ना कि उनके कुत्ते वर्ड से हमको बहुत तकलीफ हुई, उनमें से ये पूछिएगा कि इनमें से कितने लोगों ने यहाँ पे लाइट लगवाने की कोशिश करी, पानी का नल लाने की कोशिश करी, स्टॉर्म ड्रेन बनाने की कोशिश करी? एक ने नहीं करी। ये स्टॉर्म ड्रेन बना है इन्हीं विधायक की वजह से बना है। यहाँ पानी की पाइपलाइन पड़ी है इन्हीं विधायक जी की वजह से पड़ी है। जिम्मेवारी है, उनकी जिम्मेवारी है। विधायक कैसे आपने चुन के भेजा, विधायक की जिम्मेवारी नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि विधायक की जिम्मेवारी नहीं है? हाँ तो ठीक है ना, जिम्मेवारी है। तो कैसे कहते हैं कि विधायक की जिम्मेवारी है सड़क बनवानी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमने उसको वोट दिया तो उसकी जिम्मेवारी है, विधायक की जिम्मेवारी है। यहाँ पर आप ऐसे मत कहिए कि अगर उन्होंने वर्ड गलत कहे, हम उसके लिए हमारे हर कोई मतलब नहीं, हमारी सड़क बनी। आप
एक वर्ड के पीछे जो है सुबह से यहाँ पे तमाशा मचा रखा आप लोगों ने। कोई तमाशा नहीं है। आप अपने घर के सामने ले जाइए, आप बनाइए। मत तमाशा बनाइए। आप अपने, आप 85 साल के बता रहे हैं, आप सबसे पहले हम आए हैं यहाँ पर। आप तो बहुत बाद में आए हैं सिरोही जी, हमारे से बाद में आए हैं आप। आपका घर इस गली में कभी भी नहीं खुलता था, बाद में खुला है। किसने कह दिया आपको? आपका गेट मेन रोड पे खुलता था, मेन रोड पे खुलता था गेट आपका। सड़क सबसे पहले सड़क आपने तो बाद में बनवाई है। सड़क की बात ना करो आप, सबकी सड़क है ये, जिसने खरीदी है ना जगह, मैं यही वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये सबकी सड़क है। अगर ये सड़क खराब होती है, तो इसका जिम्मेवारी और इसका खामियाजा हम सबकी है। तो मैं और यही कह रहा हूँ आपको। हमारा भी कहना, हम तो कह रहे हैं सड़क बनी है, लेकिन उनके वर्ड गलत थे। हमारा कहने का मतलब ये था, हिस्से में बननी चाहिए थी ताकि आगे आदमी को आने जाने की दिक्कत ना हो। मेरे हैं बच्चे छोटे छोटे, 3 दिन से उन्होंने दूध नहीं पिया था। इसके जिम्मेदार कौन होगा? मेरा विजय सिंह रावत। 3 दिन से उन बच्चों को दूध नहीं मिला। हमारा तो सिर्फ एक मकसद, दूध वाला नहीं है। आप ही होते। ये विजय सिंह रावत जी जो है ये बताना चाह रहे हैं, कैसे बोलेगा कोई? मम्मी बोली नहीं, पता है इनको। सड़क 2 डिवाइड में बननी चाहिए थी ताकि आवागमन चलता रहे। आपकी मम्मी को बुरा ना मानना मेरी बात का। सबसे पहले मेरे बच्चे छोटे छोटे, आंटी ने अगर बुलवाया, हमको दूध 3 दिन से नहीं मिला। दुख लगा ना, दूध वाला नहीं है। इसका मतलब इसके जिम्मेदार कौन होगा? आपका मंशा डिफरेंट नहीं है। हाँ, मदद आपकी। इनके बच्चे 3 दिन से भूखे रहे, दूध वाला नहीं आ पाया। दोस्तों, तो इसी के साथ साथ यहाँ पर गर्मी ज्यादा बढ़ गई है। मैं आपको प्रोग्राम होता जा रहा है, तो इसी के साथ साथ अगला फिर किसी सच्ची खबर के साथ आपसे खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।